18 मिनट में हिंदुस्तान की खबरें। कर्नाटक में सियासी हलचल अब भी तेज है। कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर ने 3 बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया। इन विधायकों में आर शंकर, रमेश जरकीहोली और महेश कुमथल्ली के नाम हैं। लंबी नोकझोंक के बाद 3 तलाक बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल के पक्ष में 303 वोट पड़े और विरोध में 82 वोट पड़े। लोकसभा में 3 तलाक बिल पर जोरदार चर्चा देखने को मिली। एनडीए की सहयोगी जेडीयू और बहुजन समाज पार्टी ने जहां बिल का विरोध किया, वहीं शिवसेना इसके समर्थन में खड़ी हुई। 3 तलाक बिल पर सरकार का पक्ष रखते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शायराना अंदाज में कहा कि ये ऐसा कांटा है जो हम ही निकाल सकते हैं। नकवी ने कहा कि बिल के विरोध में कुतर्क दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जेल जाने के प्रावधान का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा काम ही क्यों करें कि जेल काटनी पड़े। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल के कई मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि एक साथ 3 तलाक पर रोक और सजा के लिए कानून जरूरी है। उन्होंने कहा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट के इस पर फैसला देने के बाद मुझे लगा था कि मामला सुलझेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम मुल्कों का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने भी इस तरह की कुप्रथा को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम तो सेक्युलर मुल्क हैं। कानून मंत्री विरोधियों पर तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन क्या हम सिर्फ उसे टांग लें। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने कहा कि बिल में आप कह रहे हैं कि अगर किसी पति ने पत्नी को 3 बार तलाक कह दिया तो शादी नहीं टूटती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही कहता है, फिर आप ये क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं के खिलाफ है। जब 3 साल की सजा हो जाए, पति जेल में रहे तो औरत 3 साल तक इंतजार करे, और जब 3 साल के बाद वो वापस आए तो क्या कहे कि बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। ओवैसी ने कहा कि आप एक प्रावधान लाइए कि अगर कोई ट्रिपल तलाक देता है तो मेहर की रकम का 5 गुना उसे भरना पड़े। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान लोकसभा में 3 तलाक बिल को लेकर लोकसभा में बोलने खड़े हुए तो एक नए विवाद में घिर गए। उन्होंने उस समय सदन की अध्यक्षता कर रही रमा देवी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। रविशंकर प्रसाद ने आजम खान का विरोध करते हुए कहा कि ये बेहद आपत्तिजनक है। लोकसभा स्पीकर के लिए आज तक किसी ने इस तरह की टिप्पणी नहीं की, वो भी महिला स्पीकर के लिए। उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में हंगामे के बाद खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आजम खान के बचाव में उतरे। उन्होंने कहा, आजम खान जब शेर की 2 लाइनें कह रहे थे तो पीठ की ओर से कहा गया कि शेर देखकर कहां जाएं, लेकिन उन्होंने जो कहा उसकी भावना में कोई कमी नहीं थी। अपनी टिप्पणी पर बरपे हंगामे के बाद आजम खान सफाई के लिए बोलने उठे तो बीजेपी के सांसदों ने उनसे माफी की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा, मेरी मंशा गलत नहीं थी, मैं महिला स्पीकर को अपनी बहन मानता हूं। रमा देवी पर आजम खान की टिप्पणी के बाद लोकसभा में हंगामा हुआ। रविशंकर प्रसाद ने कहा, आजम माफी मांगे। आजम बोले, अगर गलत बोला तो अभी सदन से इस्तीफा दे दूंगा। संसद के मौजूदा सत्र को 10 कार्य दिवस के लिए बढ़ा दिया गया है। अब सत्र का अंत 26 जुलाई की जगह 7 अगस्त को होगा। इससे पहले प्रहलाद जोशी ने सत्र को 10 दिन बढ़ाने के संकेत दिए थे। देश भर में बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने नाबालिग बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न को लेकर चिंता जाहिर की है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने यूपी सरकार से पूछा कि उन्होंने अभी तक प्रदेश में पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लागू किया। केंद्र सरकार से भी पूछा गया कि आखिर इस मामले में एसजी कोर्ट में पेश क्यों नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जिन जिलों में 100 से ज्यादा मामले लंबित हैं, वहां विशेष पॉक्सो कोर्ट बनाएं और उसका खर्च भी उठाएं। राजस्थान विधानसभा में सदन में होने वाले कार्यों का बंटवारा कर दिया गया है। विधानसभा में आज अनुदान की मांगों पर बहस होगी। आपको बताते चलें कि सदन की कार्यवाही 2 अगस्त तक चलेगी।
चंडीगढ़ में कल 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक बैठक की। इसका मकसद नशे पर लगाम कसना था। इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए। नशे पर नकेल कसने की कवायद शुरू हो गई है। चंडीगढ़ में राजस्थान समेत 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने रणनीति बनाई। इंदिरा गांधी नहर के पानी को लेकर गहलोत ने अमरिंदर सिंह के साथ मंथन किया। मध्य प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे। बीजेपी मुख्यालय में शिवराज और अमित शाह से मुलाकात करने की खबर मिल रही है। एमपी बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह भी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें एमपी के सियासी घटनाक्रम की जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल लालजी टंडन 29 जुलाई को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आनंदीबेन पटेल की जगह लालजी टंडन लेंगे। छत्तीसगढ़ के रमेश बैस 29 जुलाई को त्रिपुरा के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने रमेश बैस को बधाई दी है। रमेश बैस रायपुर के 7 बार सांसद रह चुके हैं। नदी न्यास के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने सरकार से एक बार फिर हेलीकॉप्टर की मांग की है। बाबा ने कहा कि संसाधन की मौजूदगी में काम करने में आसानी होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। गुजरात के अमरेली में गिर के जंगल में एक साथ 7 शेरों का सड़क पार करने का वीडियो सामने आया है। जिस वक्त 7 शेर सड़क पार कर रहे थे, उस वक्त गिर में भारी बारिश हो रही थी। शेरों का यह परिवार बारिश का मजा लेते हुए जंगल में तफरी पर निकला था। बारिश के मौसम का मजा लेते शेर का परिवार वीडियो में कैद हुआ है। देश के कई इलाकों में भले ही बारिश से बाढ़ के हालात हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में 19 जिले सूखे के चपेट में आ गए हैं। खुद मौसम विभाग के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक लक्षद्वीप, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इन राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में भी तेज बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में अगले 72 घंटे में कुछ जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है। 2 जगह पर भारी बारिश की संभावना है। लंबे समय से चल रहा मानसून ब्रेक के इस सप्ताह के आखिरी के दिनों में टूट सकता है। इसी बीच सीकर से बड़ी खबर। सीकर के कई गांव बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी के निर्देश दे दिए हैं। भारी बारिश के चलते ये निर्देश दिया गया है। एडीएम जयप्रकाश नारायण ने इस निर्देश को दिया है। सीकर से बड़ी खबर। बारिश की वजह से स्कूल प्रभावित हो रहे हैं, जिस वजह से प्रशासन ने छुट्टी के निर्देश दे दिए हैं। वहीं बता दें कि बारिश के दौरान ही एक युवक का शव भी बरामद किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।